ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के चतुर्थ अध्याय चौथे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें ऋषभ देव जी का राज्य शासन करना वर्णित है। देव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की है उत्कट इच्छा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कृति, तेज बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शौर्यता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रख दिया। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंदमग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले प्राण पुरुष श्री हरि का प्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास में मुग्ध होकर ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों की देख रेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरी देवी के साथ बदरिकाश्रम को चले गए। वहाँ ईशावृत्ति से जिससे किसी को द्वेग न हो, ऐसी कौशल पूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राज ऋषि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है? जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाब खंड को परम भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ समय गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा स्रोत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्र उपदेश कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े, सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस जनाब खंड को भारतवर्ष कहते हैं। उनसे छोटे कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्माव्रत, मल्य, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्क, विदर्भ और कीकर, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, तमस और प्रभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रसार करने वाले बड़े भक्त, भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण उनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत, महान, वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वो पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभ देव यद्यपि स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप साक्षात ईश्वर थे,
प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृदय और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से शाम, दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशों के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के सोसोय किए। भगवान योग पुरुष के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश, कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की और दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। उन्होंने क्या कहा, ये अगले 5वें अध्याय में हम सुनेंगे। और इस प्रकार श्री मद्भागवत महापुराण का यह 5वें स्कंद का 4वां अध्याय आप भक्तजनों द्वारा सुना गया। वीरेंद्र कौशिक की बारंबार विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल एक सनातन चैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का आगे से आगे शेयर करके इस परम पवित्र पुण्य के भागी आप सभी बने, यही मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।